साथियों नमस्कार। 18 अगस्त 2025 से चली आ रही एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल आज भी जारी है, लेकिन सरकार इनकी मांगों को लेकर गंभीर नहीं दिख रही है। एक और जहां पर सरकार के द्वारा कर्मचारियों को ये विश्वास दिलाया जा रहा है कि हम आपकी मांगों के प्रति काफ़ी गंभीर हैं, संवेदनशील हैं और आपकी मांगों को पूरा करने का हम पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन वहीं दूसरी ओर कर्मचारियों की मांगों पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। केवल बात हो रही है तो कमेटी बनाने की। तो साथियों, मैं यहां पर आपको बताना चाहूँगा कि ऐसी कमेटियों की जो रिपोर्ट है कभी भी नहीं आती, क्योंकि पूर्ववर्ती कांग्रेस पार्टी के द्वारा भी संविदा कर्मचारी, अनियमित कर्मचारी और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर एक कमेटी बनाई गई थी, जिसकी रिपोर्ट पूरे 5 साल तक नहीं आ पाई। और इसके बाद जब सरकार चेंज हुई तो उस कमेटी का कहीं पर भी अता पता नहीं चला और फिर से एक दूसरी कमेटी बना दी गई। तो दूसरी कमेटी जो बनी है उसको 100 दिन में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी, लेकिन सरकार बने हुए 2 साल हो चुके हैं, आज तक उस कमेटी ने भी अपनी कोई भी रिपोर्ट सरकार को नहीं दे पाई है और जो समस्याएं हैं वे भी कर्मचारियों की दूर नहीं हो पाई हैं। 100 दिन के भीतर समस्याओं को दूर करने की बात भाजपा सरकार के द्वारा कही गई थी और इसी को लेकर जो निहारिका बारीक हैं उनकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया था, लेकिन कमेटी का 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी कोई अता पता नहीं है। तो कर्मचारी यही सोच रहे हैं कि जब 2 वर्ष में और पिछले 5 वर्ष में एक भी कमेटी अपनी रिपोर्ट नहीं दे पाई है, तो फिर आने वाले समय में इन कमेटियों पर कैसे भरोसा किया जाए। साथियों, पिछली सरकार में जो कमेटी बनी थी, अगर एक भी मांग सरकार से उस कमेटी के माध्यम से पूरी होती, 5 मांग अगर कर्मचारी कर रहे हैं और उनमें से अगर 2 मांगें भी उस कमेटी के माध्यम से पूरी हो गई होती, तो शायद इस कमेटी के ऊपर कर्मचारी भरोसा कर भी लेते। लेकिन अब ये जो कमेटी बनी है इसका भी कोई अता पता नहीं है और एक बार फिर से सरकार एक और कमेटी बनाने की बात कर रही है। तो कब तक सरकारें कमेटी का खेल खेलते रहेंगी और कर्मचारियों के विश्वास के साथ सरकार खेलते रहेंगी, उनकी भावनाओं के साथ खेलते रहेंगी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो संविदा कर्मचारी हैं वे अपने घर और परिवार से काफ़ी दूर हड़ताल पर डटे हुए हैं और बात सरकार के साथ बन नहीं पाई है, जिससे कर्मचारियों के द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल को बनाए रखने का ऐलान किया है। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर अमित कुमार मिरी जी काफ़ी सुलझे हुए व्यक्ति हैं और एक अच्छे नेतृत्वकर्ता हैं। उनके नेतृत्व में जो एनएचएम कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी हैं, वे पूरे आत्मविश्वास के साथ डटे हुए हैं और निश्चित ही उनको सफलता मिलेगी, क्योंकि जब नेतृत्वकर्ता एक सुलझा हुआ व्यक्ति हो, एक अच्छा इंसान हो, कर्मचारी हितैषी हो, तो जीत फिर पक्की हो जाती है। संविदा कर्मचारियों में एकजुटता भी दिख रही है, अपने नेता के प्रति समर्पण का भाव भी एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों में देखने को मिल रहा है। केवल कमी है तो सरकार से जो बातचीत है उसमें कहीं ना कहीं कमी हो जा रही है, बातचीत बन नहीं पा रही है। हर बार जब भी सरकार से बातचीत होती है तो सरकार में जो बैठे प्रशासनिक अधिकारी हैं वे केवल कमेटी बनाने की बात कहते हैं, जबकि खुद स्वास्थ्य मंत्री जी ये बात कह चुके हैं कि हम दूसरे राज्यों का अध्ययन कराएंगे। तो अध्ययन कराने की इसमें ज़रूरत ही क्या है? जो अध्ययन वहाँ पर कमेटी के द्वारा किया गया है आप उसी को लागू कर दीजिए। राजस्थान में कमेटी बनी थी और वहाँ की कमेटी ने रिपोर्ट प्रस्तुत की और आज वहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल के तहत जो एनएचएम के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं उनको स्थायी कर दिया गया है और वे एक बहुत ही अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनको वे सभी लाभ वहाँ पर मिल रहे हैं जो एक नियमित कर्मचारी को मिलते हैं। शायद पूरे लाभ ना भी मिल रहे हों, लेकिन उनकी जो जॉब है वह एक प्रकार से सुरक्षित हो चुकी है। अब बात करें मध्य प्रदेश के बारे में, तो मध्य प्रदेश में भी जो एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं उनके लिए वहां पर सरकार के द्वारा काफ़ी कुछ सुविधाएं दी गई हैं। सरकार अगर चाहे तो वहां की रिपोर्ट को भी मंगा सकती है। सरकार को दोबारा से इसके लिए कमेटी बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जैसा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कमेटी बनाकर उनके लिए निर्णय लिया गया है, उसी निर्णय को चाहे तो छत्तीसगढ़ सरकार भी एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी या फिर जो पूरे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं जो राज्य भर में काम कर रहे हैं, चाहे वे राज्य सरकार के हों या फिर एनएचएम के हों, सभी के लिए सरकार चाहे तो उसको लागू कर सकती है। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि एमपी में
जो राज्य सरकार के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं उनको स्थायीकरण कर दिया गया है और अब वहाँ के जो संविदा कर्मचारी हैं वे सरकार से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे किए गए थे, मंच पर कई बड़े मंत्री गए थे जिनका कर्मचारियों के द्वारा स्वागत भी किया गया था, उनकी बातों पर विश्वास भी किया गया था। उनके द्वारा भी काफ़ी मीठे मीठे बोल कर्मचारियों से बोले गए थे जिसमें कहीं ना कहीं कर्मचारी उनकी बातों में आ गए। अब एक भी मंत्री, विधायक या सांसद का कर्मचारियों की हड़ताल पर बयान नहीं आ रहा है। जो उस समय मंच पर जाकर बड़े बड़े वादे कर रहे थे, चीख कर चिल्लाकर उनका समर्थन कर रहे थे, आज वे संविदा कर्मचारियों की हड़ताल पर मौन हैं। चाहे हम बात करें उप मुख्यमंत्री जी की तो अरुण साव जी और जो विजय शर्मा जी हैं वे भी कर्मचारियों के मंच पर गए थे। इसके साथ ही जो वर्तमान में वित्त मंत्री जी हैं वे भी कर्मचारियों के मंच पर गए थे। केदार कश्यप जी भी गए थे। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी भी कर्मचारियों के मंच पर गए थे और खुद माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा भी कई अनियमित कर्मचारियों के मंच पर जाकर उनका समर्थन किया था। लेकिन अब एक भी नेता, विधायक, सांसद और मंत्री कर्मचारियों की इस हड़ताल पर कुछ भी टीका टिप्पणी करने से बच रहे हैं। अरे कुछ नहीं तो कम से कम अपने लेटर हेड में लिखकर सरकार को तो दे सकते हैं कि इन कर्मचारियों की जो मांग है वह जायज़ है और जब ये कर्मचारी हड़ताल कर रहे थे तब हम इनके मंच पर गए थे और इनको हमने आश्वासन दिया था। तो अब कहीं ना कहीं उस आश्वासन का मान रखते हुए सरकार को इन कर्मचारियों की मांग को पूरा करना चाहिए। संवेदनशीलता दिखाते हुए कर्मचारियों से बातचीत करना चाहिए। कमेटी का खेल अब नहीं चलेगा क्योंकि सरकारें जब भी कर्मचारियों से बातचीत करती हैं तो वे कमेटी का जो खेल है वह कर्मचारियों के साथ खेलती हैं, क्योंकि कमेटी बनाने के बाद कर्मचारी अपनी हड़ताल को समाप्त कर देते हैं और इसका फ़ायदा सरकारों को मिलता है। वे 5 साल तक केवल इसी कमेटी के भरोसे कर्मचारियों को बहका कर रखते हैं और उनकी एक भी मांग पूरी नहीं हो पाती है। 5वें वर्ष की अगर हम बात करें तो साथियों आप भूल जाइए कि आपकी मांग पूरी होने वाली है, क्योंकि 5वां वर्ष जो है वह चुनावी वर्ष रहता है और ऐसे में कोई भी सरकार जो बजट पेश करती है वह केवल अपने लिए करती है, क्योंकि उनको आने वाले चुनाव में पैसे की सख्त ज़रूरत रहती है और उसी हिसाब से जो बजट है वह सरकार पेश करती है कि अगले चुनाव की तैयारी कैसे की जाए। उसमें कर्मचारियों की मांग कोई भी सरकार पूरा नहीं करना चाहती है और अगर करना भी चाहती है तो थोड़ा बहुत छोटी मोटी मांगों को सरकार पूरा करके वाहवाही लूटने का काम करती है, जैसे कि कांग्रेस सरकार के द्वारा किया गया था। 27% की वेतन वृद्धि को ऐसे बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया जैसे सरकार के द्वारा कर्मचारियों का नियमितीकरण कर दिया गया हो। तो ये अब नहीं चलेगा, कर्मचारियों के साथ धोखा नहीं चलेगा, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कर्मचारियों ने सरकार को बनाया है तो कर्मचारी सरकार को हटा भी सकते हैं। तो साथियों, संविदा कर्मचारियों की जो हड़ताल है काफ़ी लंबे समय से चल रही है। अब सरकार को संवेदनशीलता दिखाते हुए कर्मचारियों की मांगों को पूरा कर देना चाहिए। कर्मचारी अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर हड़ताल धरना स्थल में डटे हुए हैं और जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि बरसात का सीज़न है, ऐसे में कहीं ना कहीं हड़ताल करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो अब सरकार को बड़ा दिल दिखाते हुए कर्मचारियों की मांगों को पूरा कर देना चाहिए। दूसरे राज्यों से जो कमेटियों का निर्णय आया था उसको सरकार को मंगाकर उस पर काम करना चाहिए और कर्मचारियों की जो मांगें हैं जिसमें मुख्य मांग नियमितीकरण की है उसको सरकार को पूरा करना होगा। साथियों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।